हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो है आपकी 4th क्लास ईवीएस का चैप्टर 1, चलो चलें स्कूल, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको पार्ट 2 क्लियरली समझ आएगा। तो चलिए बच्चों, हम अपना लेसन अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, कि अलग अलग राज्यों में भारत के अलग अलग जगहों पे बच्चे किन किन माध्यमों से अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि असम के जो ये बच्चे हैं, ये बैम्बू के बने हुए पुल को पार करते हुए अपने स्कूल पहुँचते हैं। असम में बैम्बू के पुल क्यों बनाए जाते हैं, बांस और रस्सी से पुल क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो असम है उस जगह पे बारिश बहुत होती है। ठीक है, तो और जो ये बैम्बू होता है वो बारिश में सड़ता नहीं है। तो इस तरीके से जो ये बैम्बू का पुल है असम में बहुत अच्छे से चल जाता है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चल जाता है। बारिश का भी इन बैम्बू पुल्स पे कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरीके से असम में बच्चे इस बैम्बू के बने हुए पुल पे पार करते हुए स्कूल जाते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। ये देखिए, फिर हमने पढ़ा था लद्दाख की इस ट्रॉली के बारे में। जो ये ट्रॉली है वो एक पुली से अटैच्ड है। जिस तरीके से इस लोहे की रस्सी को ये एक तरफ से दूसरी तरफ पार करती है बच्चों को इसमें बैठा के, तो बच्चे इसमें बैठकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं और इस नदी को, बड़ी से बड़ी नदी को पार करते हैं इस ट्रॉली के माध्यम से, है ना। और वैसे ही ये सीमेंट का पुल देखिए, जो लोहे की रॉड, सीमेंट और पत्थरों से जुड़ के बनाया गया है। ये बहुत मजबूत होता है, इसमें ये ज़्यादा टाइम के लिए चलता है ना। जैसे इसमें एक टाइम पे कई सारे लोग एक बार में इसमें सफ़र कर सकते हैं, इसको पार कर सकते हैं। ये मजबूत होता है और ये लंबे समय तक के लिए चलता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इस बोट के बारे में जो केरल में है, जिसमें केरल में इसको बोलते हैं वल्लम। ये लकड़ियों से बनाई गई एक छोटी सी बोट होती है। इस पर भी बैठकर बच्चे एक तरफ से दूसरी तरफ इस नदी को पार करते हैं और अपने स्कूल पहुंचते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था राजस्थान में किस तरीके से ये ऊँट की सवारी करते हुए बच्चे इस पर बैठकर अपने रास्ते को पार करते हैं, अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। यहाँ पर राजस्थान में ऊँट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है बच्चों, क्योंकि जो राजस्थान है वहाँ बहुत ही रेत है। जैसे यहाँ पे इस दृश्य में दिखाया भी गया है, बताया भी गया है। तो इस रेत पे चलने के लिए जो ये ऊँट होते हैं, इनके पैर होते हैं गद्देदार। तो इसमें जब ये ऊँट चलते हैं तो इनके पैर इन रेतों में धंसते नहीं हैं, तो ये ईजीली इस गाड़ी को पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो लोगों के लिए भी आसानी हो जाती है इस ऊँट के थ्रू अपने स्कूल तक पहुँचने का, या कुछ भी काम करने के लिए, आने जाने के लिए ऊँट से बनी हुई इस ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ऊँट के पैर होते हैं गद्देदार और ये रेत में धंसते नहीं हैं। तो ये रेत में चलने के लिए बहुत ही कारगर हैं। और सबसे आखिर में जो पढ़ा था हमने इस मैदानी इलाके की इस बैलगाड़ी के बारे में पढ़ा था, जिसमें ये फट्टों से बनी हुई जो गाड़ी है, इसमें आगे 2 बैल लगा के इस गाड़ी को खींचते हैं और बच्चे उस पर बैठकर अपने स्कूल तक जाते हैं। देखिए कितना मैदानी इलाका, कितना हरा भरा है इलाका है, और जहाँ पे इस बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आगे और भी अलग अलग चीज़ें हैं जिनके द्वारा बच्चे एक तरफ अपने घर से, मतलब अपने एरिया में स्कूल पहुँचते हैं। चलिए अब हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अब ये चित्र देखिए बच्चों, इसमें क्या है, इसमें बच्चे अपने स्कूल जा रही हैं साइकिल पर बैठकर। ठीक है, कई स्कूल, मतलब कई गांव, कई जगह ऐसी होती हैं जहां दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं होता, तो उनको बहुत दूर तक जब स्कूल होता है वहां जाने के लिए पैदल तो जा नहीं सकते हैं, और कोई सवारी भी जब नहीं होती है तो उनको इस तरीके से इन साइकिल का या किसी अपने पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए। जैसे ये देखिए बच्चों, ये बच्चियाँ स्कूल बहुत दूर होने के कारण स्कूल नहीं जाती थी पहले, पर अब ये साइकिल की वजह से एक साथ इन मुश्किल रास्तों को भी पार करते हुए कई लड़कियां एक बार में स्कूल आराम से पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, स्कूल चाहे कहीं भी हो, बच्चे अपने स्कूल पहुंच ही जाते हैं हर तरीके के जुगाड़ से, है ना। वैसा ही एक जुगाड़ है यहाँ बच्चे कह रहे हैं हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़, ये फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। ये देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं,
ये देखिए, जैसे कि ये जो गाड़ी है ये आगे से तो मोटर बाइक की तरह लग रही है ना, और पीछे से जो ये है, ये एक बक्से की तरह लकड़ी को जोड़कर उसमें पहिए लगाकर इसको बनाया गया है, जो फट्टों, लकड़ी के फट्टों से बनी है। और आगे जो ये इसका जो बाइक का जो इसका लुक है, वो इसको खींचने में इसकी मदद करेगा। इससे इसमें एक टाइम पे कई सारे बच्चे बैठ सकते हैं और जल्द से जल्द स्कूल पहुंच सकते हैं। तो बच्चों बताइए, क्या आपने कभी ऐसी गाड़ी देखी है? अगर देखी है तो कहाँ देखी है? बच्चों, आपको पता है ऐसी और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये गाड़ियाँ पहुँच ही नहीं सकती हैं। उन जगहों पर बच्चों को पैदल ही जाना पड़ता है और कोई सवारी होती ही नहीं है उनको स्कूल तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए अब हम उन जगहों के बारे में जानते हैं जहाँ बच्चों को पैदल ही उन रास्तों को पार करते हुए अपने स्कूल तक पहुँचना पड़ता है। ये चित्र देखिए बच्चों, ये आपको दिख रहा है, इसमें बिल्कुल घनी जंगलों से पार करते हुए लोग अपने रास्ते को पार कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं इन्हीं रास्तों से होते हुए। क्यों? क्योंकि इन रास्तों पर चलने के लिए कोई व्हीकल, कोई साधन है ही नहीं। इनको यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। ये इतने घने जंगल होते हैं कि दिन में भी यहाँ पर अंधेरा लगता है, शाम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। घना इतना जंगल होता है, आसपास इतने पेड़ पौधे होते हैं कि बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा लगता है। और इसमें शांति बहुत होती है। जाहिर सी बात है, जब आसपास कुछ कोई रहेगा ही नहीं तो वहाँ पे शांति होगी। और आवाज़ सुनाई देती हैं किनकी? जानवरों की और पक्षियों की। इतने घने जंगलों में जानवर और पक्षी तो होते ही है ना। तो ये मजबूरी भी होती है लोगों की कि लोगों को इन जंगलों को पार करते हुए भी, जहाँ पे जंगली जानवर भी रहते हैं, कई पक्षी भी रहते हैं, फिर भी इन रास्तों को पार करते हुए इनको अपने स्कूल तक पहुंचना होता है, अपने काम की जगह तक जाना पड़ता है। तो इस तरीके से ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर लोगों को ऐसे रास्तों को पार करते हुए अपने स्कूल तक पहुंचना पड़ता है। चलिए और भी देखते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखिए, ये बच्चियाँ कैसे इन बर्फ़ पर चलते हुए स्कूल जा रही हैं। ये है उत्तर की, भारत के बिल्कुल उत्तर की जो जगह है वहाँ की पहाड़ियाँ। चलिए हम जानते हैं क्या कह रही हैं। देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हम हाथ पकड़ पकड़ कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई होती है तो फिसल भी जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपने कभी बर्फ़ अगर ऐसे निकाली है, फ्रिज से देखी हो, तो फ्रिज से बर्फ़ निकाल के देखिएगा। जब आप फ्रिज से बर्फ़ निकालते हैं ना तो वो बहुत ही मुलायम होती है। ठीक है। और ऐसे क्या होता है, जैसे ये बता रहे हैं बच्चे, इसमें जब मुलायम बर्फ़ होती है उसमें चलने की बच्चे कोशिश करते हैं तो उसमें पैर धंस जाते हैं। और वहीं जब बर्फ़ बिल्कुल जम जाती है तो उस पर जब चलने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, उस पर से बच्चों के पैर फिसलते हैं। तो इसलिए ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए इन रास्तों को पार करते हैं, कहीं कोई उसमें धंस ना जाए या कोई फिसल के गिर ना जाए, इस तरीके से। तो इसको बेहतर समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रिज में एक कटोरे में पानी रखिए। उसके बाद वो जब जम जाएगा तो उसको निकालिए। कटोरे की जो जमी हुई बर्फ़ है आप उसको टच कीजिए ऊपर से, वो बिल्कुल चिकनी होती है, बिल्कुल फिसलता, उस पर हाथ रखिए वो बिल्कुल फिसलेगी। और वहीं जो बर्फ़ में जो ऊपर फ्रिज में जो ऊपर बर्फ़ जम जाती है उसको अगर आप खरोच के निकालेंगे तो वो बिल्कुल मुलायम होती है ना। तो इस तरीके से एक मुलायम बर्फ़ और वो सख्त बर्फ़ में जो इस तरह का अंतर बताया गया है वो ऐसा ही है कि जो मुलायम बर्फ़ होती है उस पर चलने पर पैर अंदर धंस जाते हैं। वहीं जब बर्फ़ बिल्कुल टाइट हो जाती है उस पर चलने पर क्या होता है, उसमें पैर फिसलते हैं। तो इसी तरीके से कई बार बच्चों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे बच्चों, आपने बर्फ़ देखी है? ज़रूर देखी होगी फिल्मों में, या कई बच्चे जब जिस एरिया में रहते हैं उनको तो पता ही है, मगर अगर जैसे आप उन एरियाज़ में नहीं रहते हैं तो आपने ये बर्फ़ मूवीज़ वगैरह में ज़रूर देखी होंगी, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखिए, ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पर बच्चों को इस तरीके से भी रास्तों को पार करते हुए स्कूल जाना पड़ता है। यह उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते जो है उत्तराखंड का एक चित्र। बच्चे से बता रहे हैं कि बच्चे इन उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए अपने स्कूल जाते हैं। इन रास्तों को पार करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वो हमेशा से इन रास्तों को पार करते हुए आ रहे हैं बचपन से। तो वो उन लोगों को इस चीज़ की आदत हो गई है। अगर जैसे हमने कभी इन रास्तों को पार नहीं किया, हम इन रास्तों पर कभी चले नहीं हैं, तो इनको पार करने के लिए हमें तो बहुत दिक्कत होगी। तो बच्चों, आप लोगों में से किसी ने ऐसे रास्तों को पार किया है या ऐसी जगह देखी है जहाँ पर इतने पत्थर होते हैं, ऐसे पथरीले उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए चलना पड़ता है? इन बच्चों के लिए ये पहाड़ी रास्ता पार करना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ये हमेशा से इन्हीं रास्तों को पार करते हुए आ रहे हैं। अब आप बताइए बच्चों कि आपको स्कूल पहुंचने में कोई परेशानी होती है क्या?
क्या क्या परेशानी होती हैं, और आपको स्कूल जाना सबसे अच्छा कब लगता है, गर्मियों में, सर्दियों में या बारिश में। तो अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा हमें। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है। आपको क्या करना है, आपको सब बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाइए और जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश कीजिए। जैसे आप सोचिए ऐसे कि आपके ज़मीन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई हैं, तो अब बताइए बच्चों आप उस रास्ते पर कैसे चलेंगे। और फिर जैसे आगे ज़मीन पे मानिए कांटों भरे मैदान में बदल गई हो आपकी ज़मीन और आसपास ऊंची ऊंची घास हो, तो उस रास्ते पर आप कैसे चलेंगे। और अगर ज़मीन ठंडी ठंडी बर्फ़ से ढक गई हो तो आप उन रास्ते पर कैसे चलेंगे, बताइए बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, सागर मिश्रा नाम का एक बच्चा है जो आपसे कुछ बता रहा है। चलिए हम जानते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। टेस्ट में फेल हो गए तो 30 डंडे, टेस्ट में मस्ती की तो 15 डंडे, अगर होमवर्क नहीं किया तो 8 डंडे, नाखून दांत ड्रेस साफ सुथरे ना हो तो 30 दंड बैठक, अगर टीचर क्लास में ना होने पर मस्ती करोगे तो 2 घंटे एक पैर के बल पर खड़े रहना, अगर आधी छुट्टी के बाद समय पर क्लास में नहीं पहुंचे तो 1 घंटे तक दोनों हाथों को ऊपर करके बेंच पर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये सागर मिश्रा जी बच्चा है जो बता रहा है कि उनके स्कूल में ये चीज़ें ना करने पर उनको क्या क्या पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, पनिशमेंट सज़ा जो दी जाती है बच्चों को। बच्चों सज़ा कई तरीके की होती है, शारीरिक रूप से भी होती है, शाब्दिक रूप से होती है और मानसिक रूप से भी सज़ा दी जाती है बच्चों को, जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्कूलों में पनिशमेंट सज़ा होनी ही नहीं चाहिए बच्चों को। पनिशमेंट किसी भी चीज़ का हल नहीं है। बच्चों को समझने के लिए, उनको समझाने के लिए प्यार और संवेदनशील जो भावना होती है टीचर्स की, वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बच्चों को कोई भी चीज़ समझाने के लिए उनको प्यार से समझाने की ज़रूरत है, ना कि उनको डांट के मार के, है ना। इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हर टीचर को ये चाहिए कि वो बच्चे को समझाएं, प्यार से समझाएं और उनकी परेशानियों को सुने, समझे कि बच्चे को कहाँ क्या परेशानी हो रही है, क्या चीज़ समझने में परेशानी हो रही है। और अगर बच्चा कुछ ज़्यादा शरारती है तो उसको एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए जिससे उसकी एनर्जी उस एक्टिविटी में लग जाए, ना कि शैतानी करने में, है ना। तो इस तरीके से हम पनिशमेंट का जो ये स्ट्रक्चर है इसको हमें ख़त्म करना है, रोकना है। और बच्चों के जो दिमाग है, जो उनका मानसिक स्तर है, उस मानसिक स्तर को समझने की ज़रूरत है कि बच्चा कहाँ पर क्या लैग कर रहा है, जिसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं विदाउट पनिशमेंट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, आप बनाइए एक ड्राइंग अपने स्कूल की कि आपका सपनों का स्कूल कैसा होना चाहिए। आप वो ड्राइंग बनाइए, उसको कलर कीजिए और वो हर चीज़ उस स्कूल में डालिए जो आप अपने स्कूल में चाहते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।